फिर कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ दो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, वहां से हम बात करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहाँ पे हमें इस कैंडल को देख के क्या फील आ रही है, मैंने आपको कल ही एक चीज बताई थी, याद है आपको, कि भाई मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पे ना एक रिजेक्शन जैसी फीलिंग आ सकती है। 26,000 को क्रॉस करने में मार्केट को पसीने आएंगे, ये चीज मैंने आपको बोली थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से बेरिश है, बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, उसको समझने की, भावार्थ को समझने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी और बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर बनना है ना, वो कुछ इस तरीके से बनना है कि प्रो की जो लेवल है ना, वो बहुत ही कम लेवल पे, मतलब 26 पे। अब 26 27 पे अगर ये है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। वो कब होगी, जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है। अब करेक्शन का तरीका है, या तो करेक्शन यहाँ तक आएगा या मार्केट और करेक्शन देके इस लेवल तक आएगा। अब इधर क्या है, दोनों ही केस में अगर मार्केट ये वाला करेक्शन दिखाती है, एक छोटा है, यहां से मार्केट इस तरीके से डबल बॉटम क्रिएट कर सकती है, और ये कप विद हैंडल बड़ा पैटर्न आप देखोगे तो एक कप विद हैंडल दिखा रहा है, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा रहा है, कंप्लीट हेड एंड शोल्डर बन रहा है। और दूसरी चीज क्या दिख रही है, दूसरी चीज यहां पे दिख रही है, अगर मार्केट ने थोड़ा और डीप करेक्शन किया, ठीक है भाई, करेक्शन के अंदर क्या है, इसमें हमें ये समझना है कि ये और ज्यादा इस लेवल के बाद इसका भी करेक्शन दिख सकता है। आपको ये भी चीज दिख रही होगी, ये एक डबल बॉटम, ये सिचुएशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ये भी डबल बॉटम बना सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बन सकता। तो मैं इसे कह रहा हूँ स्ट्रक्चर मार्केट का पॉजिटिव है, मैं कहीं भी इसके अंदर स्ट्रक्चर को लेके नेगेटिव नहीं हूँ, या मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मार्केट के अंदर कोई क्रैश आ जाएगा या कुछ नेगेटिव न्यूज़ है। मैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी सब लोग बोलेंगे कि हाँ भाई FIS आ चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई मार देंगे, सब बातें होंगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर कह रहा है वो ये कह रहा है कि मैं एक बार को अगर नीचे आ जाता हूँ, यानी कि मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 25,450 के बीच में भी, 25,450 के पास में भी अगर मैं एक बार आ जाता हूं तो वो मेरे लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाएगा, प्रो की बाइंग आ जाएगी। अब प्रो की बाइंग अगर यहां पे ही 55 आ जाती है तो भाई मजा आ जाएगा, 55-60 के रेंज में हम यहां आ जाते हैं तो फिर यहां से ही आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और इस लेवल तक अगर जो है पोजीशन वो बिल्डअप बड़ी अच्छी नहीं हो पाती है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा कि प्रो अपनी पोजीशन को किस तरीके से बना रहा है। देखो अगर मार्केट ने पूरा इस तरीके से ही भागना है ऊपर, तो फिर FIS को बहुत एक्टिवली आना पड़ेगा। मतलब वो है ना, अभी वो क्या है, 3 महीने के हाई पे पहुंचे हैं, ठीक है, याद है हमने कल डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा 27 अक्टूबर पे हमने आपको 20% से ऊपर पोजीशन गई थी। उसके बाद कल यानी कि 10 फेब को पोजीशन जो है 20% के ऊपर गई है। अब वो एक्टिवली बहुत अच्छे से आ जाए तो यहां से हमें ये पोजीशन दिख सकती है, लेकिन इसकी संभावना मतलब बहुत कम दिख रही है। और जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है ना अपने इस लेवल को तोड़ने में परेशान हो रहा है, इसको आसानी से तोड़ने नहीं दे रहा मार्केट, यानी कि 26,000 जो लेवल है मार्केट यहाँ पे फंस रहा है जाके, ठीक है। तो हो सकता है क्या कि हम यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आए, और नीचे आके कहाँ तक आ जाए, ये जो हमारा लो है, इस लो का जो ये जो सिचुएशन है ना यहाँ पे 25,450 इस लेवल तक आ सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारा हैमर कैंडल बन जाता है भाई, बहुत ही शानदार एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, और यहां पे आपको एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जो है वो बन रहा है, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, यहां तक की अगर चीज समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है आप तक इस सब को पहुंचाने में, है ना। अब अगर मेरे से कोई स्पेसिफिकली पूछे कि भाई आप बताओ कल की कैंडल कैसे बन सकती है, तो अगर मैं कल के ऊपर बात करूं, स्पेसिफिकली हम बात करते हैं कल की, तो यहां पे मुझे क्या सिचुएशन समझ में आ रही है, 26,000 पे हमारा रेजिस्टेंस है ना, और सपोर्ट कहां पे है, सपोर्ट हमारा 25,750 पे है ना, 25,750 पे हमारा सपोर्ट है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इसके ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है, दिस इज द एरिया ऑफ सपोर्ट, ये रेंज मार्केट के पास में है टाइम पास वाली। यहां पे मार्केट जो है अगर ब्रेकडाउन देता है, मान के चलो इस लेवल का, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ब्रेकडाउन हो चुका है और मार्केट 25,450 की जर्नी करने जा रही है। क्लियर है, या फिर क्या हो सकता है, मार्केट इसका ऊपर से थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद ऊपर से ब्रेकआउट भी दे दे, तो भी हम ये बोल देंगे कि चलो ठीक है भाई हो गया काम, FIS की एंट्री हो रही है। FIS मार्केट के अंदर किसी भी चीज को नहीं दिखते भाई, FIS ऐसी चीज है कि मार्केट के अंदर क्या है, वो अगर आ गए तो प्रो की पोजीशन इंक्रीज हो जाएगी, क्यों भाई, ये कंसोलिडेशन के बीच में ही हो जाएगी, ठीक है, अगर उसने आना है तो, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल है। अब सिंपल क्या है कि कल क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे, सर ये क्वेश्चन हमारे पास में आया, तो कल हम जैसे मैंने ये भी आपको कल ही बता दिया
दिया था कि मार्केट इस तरीके से बन सकता है। ये मैंने कल ही बताया था ना, आपने वीडियो देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भर देना कि ये मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट नीचे, कल बात क्या हो रही थी, एफआईएस आ जाएंगे, मार्केट बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाएगी, ऐसे बड़ा बहुत, जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके नीचे कमेंट आ रहे थे कि सर कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा मार्केट, और कौन सा गैप अप ओपन हुआ आपके सामने है सब कुछ। अब हम कल की अगर बात करें तो हम एक्सपेक्टिंग क्या कि मार्केट ये कुछ कैंडल बना सकता है इस तरीके से, वापस से 25,900 को तोड़कर हम नीचे आ सकते हैं, और 25,900 को तोड़ के अगर नीचे आते हैं तो इस तरीके का एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन आई एम एक्सपेक्टिंग। बिकॉज क्या है कि मार्केट अपने इस रेंज के अपर एंड पे, जो हमने रेंज बनाई जिसका अपर एंड 25,900 पे, सपोर्ट आपको 25,750 पे है, तो आपको इस तरीके का एक रेड कैंडल फॉर्मेशन कल मिल सकता है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या बन रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी हमने जो बात की थी, ठीक है सर, बात जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या समझाया था, ये आपको एक रेजिस्टेंस जोन है, ये मैंने कल ही आपको समझा दिया था, याद है इस चीज़ का। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, ये एक शोल्डर बनाया है मार्केट ने, और यहाँ पे मार्केट सीधा गैप ओपन होगा, मैंने सुबह भी आपसे डिस्कस किया, हम यहाँ पे ओपन हुए, वहाँ से रिजेक्शन लिया और पूरा इस नीचे आया, और ये कंप्लीट एक शोल्डर बनाने की कोशिश की। क्लियर है। अब आगे क्या, अब आगे सिंपल ये कि मार्केट ने, आप सबसे पहले तो ये देखो, आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, वो ये मैंने आपको देखो बताया था, ये आपका इस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर क्या है सपोर्ट बन रहा है और डबल बॉटम बन सकता है। मार्केट ने प्रॉपर वे में ये बैंक निफ्टी क्रॉस करके ऊपर गया, तो ये आपने अभी तक जो टेलीग्राम है मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट में, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है उसको आप जरूर ज्वाइन करो। इसके पैसे नहीं लगते, लेकिन साथ साथ ध्यान रखना यहाँ पे आपको कोई भी टिप्स कॉल पुट ये नहीं दी जाती। ध्यान रखना, अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, नहीं तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। यही मेरा बहुत ही क्लियर एम है। आप सीख जाओ कि प्राइस एक्शन सही में काम करता है, उसके अंदर बिलीव करवाना, तो आप इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके ऊपर कोई आपको एडिशनल चार्जेस नहीं देने, ठीक है। और कोई फेक चैनल मत ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो ये है, दूसरी रेंज हमारे सामने ये निकल के आ रही है, ये वाली एरिया समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,900 26,000 100 पॉइंट की रेंज है, और यहाँ पे हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या, उसके बाद ये एक सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है बिल्कुल शानदार वाला, ये मैंने टेलीग्राम पे भी आपको डाला था। बहुत शानदार तरीके से मार्केट इसके पास से गुजरते हुए स्ट्रॉन्ग तरीके से, ठीक है, ऐसा नहीं कि हल्के से, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से निकल के आ रही है। ये हमने बनाया सपोर्ट एरिया, और ये एरिया जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, ये एरिया। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, इस चैनल में चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि देखो ये ऊपर की रेंज तो हमारे पास है, ये नीचे की रेंज 900 की है, लेकिन हम इस क्या है, इस वाली रेंज में, इस वाले चैनल पे भी चल रहे हैं साथ के साथ। अगर मैं इस चैनल पे चल रहा हूँ, ऊपर रेजिस्टेंस मिल जाए मुझे, क्लियर है यहाँ पे, है ना, रेजिस्टेंस है ये वाला, ये हमें रेजिस्टेंस है। मार्केट क्या कर सकती है, वापस घूम सकती है 26,000 पे, एक जाके रेजिस्टेंस ले सकती है। 26,000 पे अगर रेजिस्टेंस ले लिया उसने, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 26,000 को तोड़ने के बाद मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 26,100 तक। अब देखो जो हमारी लास्ट हडल है वो है 26,100। तो एक चीज़ जो समझ में आ रही है कि हम अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको तोड़ के ब्रेकआउट देके 26,100 तक आपको एक मूव दिखा सकती है। ये चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। वापस आएंगे तो 26,000 हमारा बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। ये एरिया अगर मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, मेरे लिए बहुत स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे मार्केट आपको एक हैमर क्रिएट करता है, तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल हमारे लिए प्लान कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो मेरा प्लान कैसे बनेगा, उस प्लान, देखो मोटा मोटा आइडिया आपको समझ में आ गया। अब प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो प्लान अगर मैं बनाऊँ तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है, कोई आपको दिक्कत नहीं। ये जो सपोर्ट एरिया है मार्केट ने इसको स्टेबल भी कर लिया, बहुत अच्छी बात। अब क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे क्या देखने की कोशिश करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस लेवल के ऊपर जाने की बात, मार्केट कौन से लेवल की बात करूँ, 25,960 के ऊपर अगर मार्केट जाने की कोशिश करेगी, एक ग्रीन कैंडल बनाएगी इसके ऊपर 25,960 के ऊपर अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाती है, कुछ बुलिश एंगल्फिंग बनाती है, कुछ हैमर कैंडल बनाती है, ये मेरे लिए एक ट्रिगर एरिया होगा कि मैं यहाँ से आपको रिवर्सल प्लान कर सकता हूँ ऊपर जाने के लिए। 26,000 पे जाके हम अटकेंगे तो सही, नो डाउट, क्योंकि रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ने के बाद अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं इस तरीके से, ये मेरे लिए टिकर एरिया। अगर सर 26,000 पे आके इसने हैमर कैंडल बना दिया, बुलिश एंगल्फिंग बना दिया, मेरे लिए एक बहुत अच्छा बुलावा मिल सकता है। 26,100 तक का मूव, बहुत ही प्यारा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सीधा जाएगा तब भी कोई ज़्यादा हार्म नहीं है, वापस आके रिटेस्ट कर देता है तब भी मेरे लिए कोई हार्म नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनना है, ये अच्छा सिचुएशन यहाँ पे दिखती है। दूसरी चीज़ क्या सर, अगर इसने क्या करा, यहाँ पे आके
इसका रिजेक्शन देने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ पे आपको इसका रिजेक्शन देखने को मिलता है, इसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो हमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। 25,900 आपके लिए अल्टीमेट सपोर्ट है, दिख रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे। तो 25,900 पे मैं वेट करूंगा कि मार्केट अगर ब्रेकडाउन देखिए खुदा ना खास्ता 25,900 पे आती है, तब भी हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखता है, ये आपका क्या मदर बेबी कैंडल फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे अगेन दिस इज द हैमर कैंडल, दिस इज द हैमर कैंडल। अगर मार्केट क्या करा, यहाँ पे आके हैमर कैंडल बनाता है, तब भी मैं उसका वेलकम कर रहा हूँ। आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी दे दूंगा कि यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस कैंडल बन रहा है। मार्केट यहाँ से भी पूरा रिवर्सल दे सकता है 26,000 तक, 26,000 को वापस तोड़ के फिर एक हैमर कैंडल बना के वापस के लिए हम सोच सकते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर आपने यहां पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताया है, लेकिन जब हम डेली टाइम फ्रेम डिस्कस कर रहे हैं तो आप बोल रहे थे कि मार्केट यहां पे एक रेड कैंडल बना सकती है। देखो भाई, जो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूं ना, वहां पे स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, और यहां पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है। तो इसलिए अब नेगेटिव स्ट्रक्चर को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसको तोड़ना मार्केट के लिए थोड़ा पसीने वाला होगा। 26,000 को तोड़ना ना वो परेशान देने वाला होगा। तो अब अगर मार्केट को नीचे जाना है भाई, ये भी तो है ना पॉसिबल कि मार्केट यहां से नीचे भी जा सकती है। 25,900 के ब्रेकडाउन के बाद आप मान के चलना कि मार्केट के अंदर जो है आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। बिकॉज क्या है कि चैनल का एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और इस रेंज का भी ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ पे एक अगर रिवर्सल मिलता है इस तरीके से 25,900 पे, मैं इसकी वेट करूँगा, और फिर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन के आएगी, ये वाली दिख रही है। ये अभी नहीं बनी, ये अभी नहीं बनी, लेकिन अगर ये बनी ना तो आपको एक शार्प मूव दे सकती है। कहाँ तक का? पूरा वापस 25,750 तक का। ये 25,750 ये वाला मूव, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे, देखो मेरे पास दो ही तरीके हैं, या तो मैं इस एरिया को गोल्डन एरिया समझूंगा कि यार मार्केट यहाँ पे आ जाए ऊपर के लिए 25,600 तक का मूव, मुझे एक अच्छा मूव मिल सकता है, मेरे लिए हो सकता है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँगा। या फिर मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की और यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाया, और मैं यहाँ पे अगर इस कैंडल को बढ़ा रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन को बढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, जहाँ तक हमें 25,750 25,800 तक का एक मूव मिल सकता है। दिस कैन बी माई स्ट्रेटेजी, और मैं आपको पहले ही बोलूँ मैं 100% गलत हो सकता हूँ। तो आप कोई भी ट्रेड करो तो उसके पहले अपना खुद का रिसर्च, खुद का दिमाग जरूर लगा लेना। मैं आपको जो बता रहा हूँ एक लर्निंग पर्पस है, इसमें क्लियर आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आपको कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्लियर है? अब आ जाते हैं यहाँ तक चीज़ों में कोई डाउट नहीं होगा ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या करेगी? ऑप्शन चेन मुझे बता रही है सबसे पहले पुट कॉल रेशियो 0.88 का है, कंप्लीटली बैलेंस है। अब आप बोलोगे सर पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस नहीं हो रहा। भाई चक्कर क्या है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, दोनों साइड के मूव आ रहे हैं, कोई एक साइड वन साइड मूव बड़ा नहीं आ रहा, उसकी वजह से आपको पुट कॉल रेशियो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, अनबैलेंस नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है 47,000 का हुआ है 25,900, बड़ा होता जा रहा है 25,900, ठीक है, धीरे धीरे 25,900 बड़ा हो रहा है, और 26,000 ये भी भाई साहब बड़ा हो रहा है। देखो 92,000 का हुआ है, हाईएस्ट हुआ है कॉल में, तो ये भी भाई साहब बड़े हैं। तो इन दोनों को तोड़ने में मार्केट को पसीने आ रहे हैं। 25,900 टूटेगा, 750 के दर्शन हो सकते हैं, डेटा बिल्कुल क्लियर है इसके लिए। और 26,100 टूटा तो ऊपर आपको 26,100 के दर्शन हमें यहाँ पे मार्केट करा सकती है, एज पर द डेटा, एज पर द प्राइस सेक्शन। ये एकदम बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 25,900 के टूटने के बाद डेटा और प्राइस सेक्शन दोनों क्लियर है। 25,750 के दर्शन हो सकते हैं, और 26,000 टूटता है तो आपको 26,100 के दर्शन आराम से पॉसिबल हैं कि मार्केट आपको करा दे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। अगर मुझे बैंक निफ्टी समझा रहा है तो बैंक निफ्टी मुझे क्या कह रहा है, देखो बैंक निफ्टी के अंदर मुझे क्या समझ में आ रहा है, वही स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, यही चीज़ है जो बैंक निफ्टी के अंदर बना है। यहाँ पर इस समय पर एक चीज़ समझ में आई कि मार्केट पूरा नीचे गया, उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन, ये एक लेवल जो कि सपोर्ट का है। मार्केट क्या कर सकता है, 60,000 पे आके दोबारा सपोर्ट ले सकती है। भाई ये जो कैंडल बनेगी ना, बहुत शानदार कैंडल बनेगी, वापस यहाँ पे हम हैमर कैंडल बना के ऊपर की साइड जा सकते हैं, जब तक ये लेवल का रिजेक्शन नहीं मिलता। देखो ये रेंज आपको दिख रही है ना, बहुत छोटी रेंज है, लेकिन इसके ब्रेकडाउन के बाद ही आपको एक मूव मिल सकता है नीचे का या ऊपर का। मुझे चलते कि आपकी बार नीचे का मूव आ जाए तो आपका प्रो की पोजीशन बड़ी हो जाएगी। प्रो की पोजीशन बड़ी करना है मेन मकसद, उसके बाद क्लियर जो है आपको चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो रेंज एकदम क्लियर है। उसी रेंज के हिसाब से मैंने आपको बताया भी, याद होगा मैंने ऐसे आपको टेलीग्राम पे देखो ये डाला था सेम, वहाँ से आपको इस जगह पे मैंने पोस्ट कर दिया था, है ना, इस जगह में मैंने पोस्ट किया, और यहाँ से आपको सीधा लगभग 300 पॉइंट के आसपास की जो मूव मिल सकता था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये एक पॉसिबिलिटी है, और वही आपको मार्केट के अंदर होता हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो, पैसे नहीं लगते लेकिन लर्निंग आपको भरपूर मिलती है। ठीक है, जो लोगों के पेड टेलीग्राम में नहीं मिलता ना भाई,
जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे लूट रहे हैं उन पे भी नहीं मिलता, वो आपको मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ, वो भी लर्निंग पर्पज से। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रेड नहीं करनी इस पर, ठीक है। ट्रेड करोगे आप खुद के एनालिसिस पे करोगे या कोई सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के कहने पर ही करोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, समझ रहे हो कि इस रेंज के अपर एंड पर हैं। अब क्या है, ये एक शोल्डर बनाया है ना, उसके बाद कंप्लीट एक हेड बनाया है। अब वापस से क्या हो सकता है, वापस से नीचे आके एक शोल्डर का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ये मुझे लगता है ये एक एरिया होगा सपोर्ट का 60,600 के पास में। मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकती है और मार्केट इस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन ले सकती है 25,800 पे। 6800 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो कि मार्केट को परेशान करेगा। 6800 के ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकडाउन के बाद में हमें यहाँ पे एक इस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ सकता है। ये मुझे लगता है कल के लिए क्लियर है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मार्केट आएगी तो नेगेटिव प्राइस एक्शन को सर्च करना है, नीचे आएगा इस जगह पे आके मुझे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन को देखना है। मार्केट अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है यहाँ पे वापस रिवर्सल। अब ये हो सकता है कि वो यहाँ ना बनाए, थोड़ा नीचे आके बनाए, तो वो हमारे थोड़ा सा हमें क्या करना होता है, अपना दिमाग भी लगाना होता है। ये चीज़ आपको क्लियर है। शाम को डेटा का सेशन मिस मत कर देना भाई गलती से, क्योंकि डेटा और कोई भी न्यूज होगी जो मार्केट को इफेक्ट करने वाली है वो भी हम कवर करते हैं। तो डेटा का सेशन बिल्कुल मत मिस करना। शाम को हम सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि आज कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। आज अच्छे से सेंसेक्स वाला एक्सपायरी उसे भी कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।